तो आज का ये हमारा तीसरा वीडियो है हिस्ट्री का माइक्रो लेसन प्लान। तो आज का जो हमने टॉपिक ले रखा है वह है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और उसके कारण और परिणाम। ठीक है, तो लेसन प्लान बनाने के लिए आप सबसे पहले अपना प्लान नंबर, जो भी आपका प्लान नंबर है वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। साथ में आपको डेट और सब्जेक्ट, टॉपिक नेम, क्लास और टाइम क्या है वो मेंशन करेंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है सामान्य उद्देश्य। क्या सामान्य उद्देश्य यहाँ पे मैंने 5 मेंशन कर रखा है। पहला है छात्र में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है ऐतिहासिक तथ्यों का काल क्रमानुसार ज्ञान प्रदान कर इतिहास में उनकी रुचि को सुदृढ़ करना। तीसरा उद्देश्य है अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना। चौथा है स्वदेश प्रेम और सांस्कृतिक एकता की भावना मजबूत करना। पांचवा है कुशल नेतृत्व क्षमता वाले महापुरुषों का उदाहरण सम्मुख रखकर छात्रों में नेतृत्व क्षमता उत्पन्न करना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपका विशिष्ट उद्देश्य का, जिसमें पहला होगा आपका छात्र प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सेकंड है छात्र स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले महापुरुषों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा है छात्र प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है सहायक सामग्री का। तो सहायक सामग्री के अंतर्गत आप जो भी अपने पाठ्य योजना में बच्चों को जो भी दिखाना चाहते हैं, या कोई चार्ट है, कोई मॉडल है, कोई A4 साइज़ पे आपने कोई प्रिंट आउट निकाल रखा है, तो वहाँ पे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान का स्टेप। इसमें हम लिखते हैं कि बच्चे यह जानते हैं कि हमारा देश भारत तो मुग़ल एवं अंग्रेज़ों के अधीन था। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा परिचयात्मक प्रश्न का। इसके लिए हमें 3 कॉलम बनाने होंगे। पहला होगा क्रम संख्या का, दूसरा होगा छात्राध्यापक क्रिया का, तीसरा होगा छात्र क्रिया का। इसमें हम पहला क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछेंगे, आपका देश का क्या नाम है? जवाब आएगा भारत। दूसरा क्वेश्चन होगा भारत किन किन लोगों के अधीन था? तो मुग़ल और अंग्रेज़ के अधीन था। फिर हम यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे कि अंग्रेज़ के खिलाफ किस सन में भारतीयों ने बड़ा विद्रोह किया था? सबसे पहले तो बच्चों का जवाब होगा सन 1857 ईस्वी में। फिर चौथा प्रश्न हमने यहाँ से बनाया है कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? तो बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है उद्देश्य कथन का। उद्देश्य कथन में हम लिखते हैं कि आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, बच्चों आज हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण एवं परिणाम के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, विकास हमारा स्टार्ट होता है और हम अपने जो भी हम पाठ्य योजना पढ़ाने वाले हैं उसको हम 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहला भाग में लिख रखा है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और दूसरे भाग में है कारण एवं परिणाम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से पहला यूनिट अपना एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे और यहाँ इसके लिए हमें 3 कॉलम बनाना होगा। पहले में होगा कि क्रम संख्या, दूसरे में होगा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा होगा छात्र क्रिया। फिर पहला प्रश्न आपसे है कि मुग़ल के बाद भारत किसके अधीन था? तो बच्चे रिप्लाई देगा अंग्रेज़ों के। फिर दूसरा प्रश्न है भारत से अंग्रेज़ों के शासन को हटाने का पहला संगठित प्रयास किस सन में किया गया था? 1857 में किया गया था। यहाँ पे तीसरा प्रश्न है 1857 की क्रांति किस साल से सर्वप्रथम शुरू हुई थी? यहाँ पे बच्चा रिप्लाई दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। अगर देता है तो यहाँ पे आप समस्यात्मक प्रश्न लिख कर चलेंगे, और ठीक है, वैसे यहाँ पे आप समस्यात्मक प्रश्न लिख सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ से एक्सप्लेन करना है, जो कि मैंने यहाँ पे सर का नाम मेंशन कर रखा है। आप चाहें तो यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है। तो इसके लिए हमें 3 कॉलम बनाने होंगे। यहाँ से 3 कॉलम बनेगा। पहले कॉलम में आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम होगा आपका छात्राध्यापक क्रिया का, और तीसरा कॉलम जो है संपट कार्य का होता है। अब हमने यहाँ पे शिक्षण बिंदु में हमारा जो टॉपिक है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम।
अब हम उसको स्पष्ट करेंगे कि लगभग 150 वर्षों में अंग्रेज़ों ने सभी भारतीय संस्थाओं में राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक न्यायिक दखल दिए। इससे भारत में प्रभुत्व वर्ग वाले को सीधे ठेस पहुंची। 1857 ईस्वी का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। 1857 ईस्वी का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ उसका स्वरूप बदल कर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिससे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ये हमारा पहला यूनिट यहाँ पे एक्सप्लेन कंप्लीट होता है। और जो भी आपका कुछ यहाँ से अगर आप लगता है कि हमें कुछ पॉइंट आप सैम्पल पे लिखना चाहिए इससे, जैसे कि क्रांति की शुरुआत कब हुई, ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का डेट क्या है, तो वगैरह आप इस पर सैम्पल कैड पे लिख सकते हैं। जब आपका पहला यूनिट एक्सप्लेन हो जाता है तो फिर आप उससे मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने मूल्यांकन प्रश्न ले रखा है, 3 प्रश्न ले रखा है। आप कम से कम 3 या 5 प्रश्न ले सकते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है 1857 ईस्वी की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। ये बच्चे जवाब देंगे। फिर दूसरा प्रश्न है 1857 की क्रांति कब हुई? तो यानी कि आप बच्चों से डेट पूछ रहे हैं, तो जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है 10 मई 1857। तीसरा प्रश्न है 1857 की क्रांति की शुरुआत किस शहर से हुई थी? तो बच्चे इसका जवाब देंगे मेरठ शहर से हुई थी। ओके, अब हमारा यूनिट 2 यहाँ से स्टार्ट होगा। यूनिट 2 क्या है? कारण एवं परिणाम। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आप विकासात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे पूर्व के भांति आप कॉलम बना लेंगे, क्रम संख्या, छत्रदा प्रक्रिया और छात्र क्रिया। जैसे यहाँ मैंने 3 प्रश्न पूछ रखे हैं। पहला प्रश्न है अंग्रेज भारत में किस उद्देश्य से आए थे? तो है व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। फिर दूसरा प्रश्न होगा भारत से इंग्लैंड में कौन कौन सा कच्चा माल भेजा जाता था? तो कपास और नील भेजा जाता था, चाय भी भेजी जाती थी। तीसरा प्रश्न है अंग्रेजों ने किस मुगल शासक के साथ अपमानजनक व्यवहार किया था? तो सबसे जो अंत में बहादुर शाह जफर थे मुगल बादशाह, उनके साथ हुआ था। फिर आप यहाँ से अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमें 3 कॉलम बनाना होगा। पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा छत्रदा प्रक्रिया और तीसरा होगा सैंपटकार। अब हम यहाँ पे जो एक्सप्लेन करना है कि 1857 ईस्वी की क्रांति, पहले यहाँ पे क्रांति मैंने लिख रखा है, तो क्रांति के बारे में बताएंगे कि क्या क्या कारण थे उसके। तो सन 1857 ईस्वी की क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। पहला था आर्थिक कारण, राजनैतिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण, चौथा है सैन्य कारण, ठीक है। अब हम आर्थिक कारण को एक्सप्लेन करेंगे। भारत से जाने वाले कच्चे माल को इंग्लैंड में मशीनों की सहायता से ज़्यादा सस्ती वस्तुएं बनाकर भारत में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। ऊंचे दरों पर करों के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय शिल्प की दशा बिगड़ती गई। भारतीय कुटीर उद्योग तहस नहस हो गए, जिससे भारत के लोगों की स्थिति क्षीण हो गई। क्षीण मतलब खराब हो गई। अकाल एवं गरीबी के कारण भारतीय कारीगरों की दशा खराब होती चली गई। ये इसके कारण थे, जिसके कारण जो भी उद्योग, छोटे छोटे उद्योग से जुड़े थे लोग, उन्होंने भी विद्रोह में काफ़ी हद तक अपनी भूमिका निभाई। फिर होता है राजनैतिक कारण। भारत में राजनैतिक सत्ता वास्तविक रूप से अंग्रेजों के हाथ में थी। फिर भी शासन दिल्ली के मुगल बादशाह के नाम पर चलता था। सन 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटाकर उनका अपमान किया। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के तहत देशी राज्यों को ब्रिटिश राज्य में किसी न किसी बहाने मिलाया जाता था। इससे देशी राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। अब यहाँ पर अगर आप सैंपल कार्ड में कुछ मेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर है सामाजिक और धार्मिक कारण।
सामाजिक और धार्मिक कारण में एक्सप्लेन करेंगे। अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ धार्मिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे। ईसाई मिशनरी हिंदू और मुस्लिम का धर्म परिवर्तन करने में लगे थे। हिंदू और मुस्लिम धर्म की खुली निंदा करने लगे और सन 1880 ईस्वी में कंपनी ने एक कानून पास किया कि जो भी ईसाई हो जाएगा उसको उसके पैतृक संपत्ति का भागीदार बनाएगा, अन्यथा उसकी जो संपत्ति थी उससे ले लिया जाएगा। फिर आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण एक बनता है, वो है था सैन्य कारण। ये क्या था कि सेना में भारतीयों को उच्च पदों पर नहीं रखा जाता था, ठीक है, तथा वेतन एवं सुविधाएं अंग्रेज सैनिकों से कम थी। अंग्रेजी कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी लगी होने की अफवाह फैली, जिससे भारतीय हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक भावना का ठेस पहुंची, जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में चिंगारी का काम किया। सन 1857 ईस्वी में मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग से मना कर दिया, जिससे उन्हें फांसी दे दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन तो शॉर्ट में है, बट काफ़ी लंबी एक ये है इसके कारण। और फिर आता है हमारा इसका परिणाम क्या हुए इस विद्रोह के, ठीक है। तो क्रांति के परिणाम क्या निकले वो हम देखते हैं। सन 1857 ईस्वी की क्रांति को दिसंबर 1858 ईस्वी तक दबा दी गई और पुनः अंग्रेजों की सत्ता स्थापित कर दी गई। लेकिन इस क्रांति से संपूर्ण अंग्रेज शासन की जड़ें हिल गई थी। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद में एक कानून पारित करके ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और भारत का शासन ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया, ठीक है। यहाँ पे आप चंपटकार में कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर इस क्रांति की असफलता के क्या कारण थे? तो क्रांति की असफलता के निम्न कारण थे। पहला था यह विद्रोह भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से में अचानक बिना किसी योजना एवं संगठन के अलग अलग जगह एवं अलग अलग समय में प्रारंभ हो गया था, जिससे अंग्रेजों को विद्रोह दबाने में आसानी हुई, ठीक है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कारण ये हुआ कि क्रांतिकारियों के पास पुराने हथियार थे, जबकि अंग्रेजों की सेना के पास नए एवं आधुनिक हथियार का भंडार था, तो जिसकी वजह से अंग्रेजों ने क्रांति को आसानी से दबा दिया। फिर हमारा दूसरा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। फिर हम इससे बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 प्रश्न ले रखे हैं। पहला प्रश्न है 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे। दूसरा प्रश्न है 1857 ईस्वी की क्रांति की क्या तारीख थी, मतलब उसका डेट क्या था। तीसरा प्रश्न था कि मेरठ की छावनी में किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। चौथा प्रश्न है 1857 ईस्वी की क्रांति के कोई 2 कारण उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है पुनरावृत्ति प्रश्न का होता है, और इसके अंतर्गत जो भी हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 में एक्सप्लेनेशन दिया है क्लास में बच्चों के सामने, उसमें से हम कोई भी रैंडमली क्वेश्चन पूछते हैं और जो भी बच्चा आंसर देता है तो उस आंसर को हम क्या करते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखते जाते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी की क्रांति किस सर से सर्वप्रथम शुरू हुई। तो आपने किसी स्टूडेंट से पूछा, उसने जवाब दिया मेरठ सर से, आप इसको ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए। फिर दूसरा प्रश्न है 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। सेकंड स्टूडेंट ने बताया कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न आपने पूछा कि अंग्रेज भारत किस उद्देश्य से आए थे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट बताएगा व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। फिर चौथा प्रश्न होगा कि 1857 ईस्वी की क्रांति के कोई 2 कारण बताइए। तो पहला बता देगा कि सामाजिक और धार्मिक कारण थे, दूसरा था सैनिक कारण। फिर आपका जो होता है गृह कार्य का वर्क होता है। गृह कार्य में आप प्रश्न उत्तर मिलान करने के लिए या फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कुछ भी दे सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिखो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पे एक ऐसे भी लिखवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दे रखा है। पहला प्रश्न है कि अंग्रेज के खिलाफ सन फिर डैश है में भारतीयों ने बड़ा विद्रोह किया था। दूसरा प्रश्न है 1857 की क्रांति फिर डैश है सर से सर्वप्रथम शुरू हुई। तीसरा प्रश्न है 1857 ईस्वी की क्रांति को
के नाम से जाना जाता है? डैश है बीच में। फिर चौथा प्रश्न है, अंग्रेज भारत में करने के उद्देश्य से आए थे। यहाँ पे खाली जगह यहाँ पे फिलअप करने के किस उद्देश्य से आए थे। पांचवा प्रश्न यहाँ पे कि भारत से इंग्लैंड कच्चा माल भेजा जाता है, यानी कि कौन कौन से कच्चा माल यहाँ भारत से इंग्लैंड को जाता था वो यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।